थैंक यू सर। दोस्तों कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। कुछ इसी प्रकार का खूबसूरत सा रिश्ता और किस्सा बना है हमारा जैन शिक्षा समृद्धि परिवार से जुड़कर। आदर, आभार, अभिनंदन। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं कृतिका जैन, आपकी होस्ट। आज के कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत सी शाम में चार चांद लगा दिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है आप सभी का आज की इस शाम में। दोस्तों, हमारी भारतीय परंपरा और संस्कारों के अनुसार किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले हम भगवान का नाम लेना अनिवार्य समझते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सी परंपरा को निभाते हुए हम मंगलमय मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और आगाज करते हैं आज की इस खूबसूरत सी शाम का। मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नैनश्री जी का। स्वागत है नैनश्री जी आपका। धन्यवाद कृतिका जी। बोले महावीर भगवान की जय। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागे ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज आज सब भई करे जोरे जोरे बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बोले जिन शासन नायक महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नैनश्री जी। दोस्तों मैंने यस कृतिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत के लिए अभिनंदन एवं स्वागत बेहतरीन किस्सा अदा करता है। तो आइए स्वागत प्रवचन के लिए हम आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ मीता भारती जी का। निष्ठा जी अपने आप को यस निष्ठा 2 ग्रुप के समापन वेला में हम सब आप कुछ क्षण अनुभव के बिताने यहाँ उपस्थित हुए। सीखो सिखाओ की श्रृंखला को गतिमान करते हुए शिक्षक से प्रशिक्षक की उड़ान भरते हुए हम सब अविराम पथ पर चलने वाले प्रशिक्षक साथियों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुए सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, आती रहे खुशियों की बहार, रख कर मंजिलों की ओर कदम, रख कर मंजिलों की ओर कदम, मेहमानों का करें हम तालियों के साथ अभिनंदन या वेलकम। स्वागत श्रृंखला की कड़ी में मैं आज सर्वप्रथम उस महान व्यक्तित्व का स्वागत करना चाहूंगी जिनकी सोच अगर शिक्षा जगत में ना होती तो शायद आज हम सब और ये वेबिनार नहीं होता। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय सर जी का। इसी श्रृंखला में मैं दूसरा नाम जो पुकारने जा रही हूँ, दूसरी कड़ी को जो जोड़ने जा रही हूँ, मैं राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहर जी सर जी का स्वागत करती हूँ। श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं कमल सर जी का स्वागत करना चाहूंगी। स्वागत श्रृंखला को अगला पड़ाव देते हुए मैं ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना चाहूंगी जिनको देखकर मुझे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं ऐसे श्री मीनू मैम जी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं शून्य थी, मैं ऐसा शून्य थी जो अंकों के आगे लगता था।
और उसका मूल्य 0 था, लेकिन उस शून्य को उठाकर अंकों के पीछे लगाने वाले ऐसे मेरे प्रशिक्षक श्री भविक गोस्वामी जी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी श्रृंखला में मैं नीरज जी का, संकेत जी का स्वागत करती हूँ और स्वागत की अंतिम कड़ी में मैं उन सभी प्रशिक्षक साथियों का स्वागत करना चाहूंगी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जिससे यह वेबिनार सफल हो सका। खिल उठी कलियां सारी, खिल उठे चेहरे सारे, खिल उठे चेहरे, खिल उठी कलियां, अतिथि आए इस मंच पर, अतिथि आए इस मंच पर, जरा जोरदार तालियां, जरा जोरदार तालियां। सभी को जय जनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू भारती जी। है नया सफर नई राह, है नया सफर और नई राह, मगर ख्वाब है वही और मंजिल भी वही। निष्ठा 2 के कार्यक्रम की एक झलक आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं नैनश्री जी का। आप सभी के लिए सादर जय जनेन्द्र। जैन शिक्षा समृद्धि, जहां पर हमने शिक्षक से प्रभावी शिक्षक और प्रभावी शिक्षक से प्रभावी प्रशिक्षक की यात्रा पूरी की, जिसकी एक झलक निष्ठा 2 के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। निष्ठा 2 में हम सभी प्रभावी शिक्षक जो हम पार्टिसिपेंट्स थे, टोटल 24 थे, जो इस प्रकार हैं: अनिल जैन जी सत्सई, प्रियंका जैन जी, रुचि जैन जी, दीप्ति जैन जी, नीता भारती जैन जी, प्राची जैन जी, वंदना जैन जी, शालिनी जैन जी, शोभा जैन जी, प्राची जैन जी, शालिनी जैन जी बड़ा मलहरा, आकांक्षा जैन जी खरगापुर, माधुरी जैन जी साहिगढ़, शालिनी सिंघई जी साहिबपुरा, श्वेता जैन जी बंडा, शोभना जैन जी बड़नगर, सांतला जैन जी नागपुर, नेहा जैन जी साहिगढ़, सोनल जैन जी बंडा, प्रज्ञा जैन जी मैनपुरी, संस्कृति जैन जी सतगुआ, कृतिका जैन जी इंदौर, श्रुति जैन जी खुरई, नयनश्री जैन विनायका। हम सभी ने इस यात्रा को बड़े उत्साह और बड़ी जिज्ञासा के साथ कुछ पाने के लिए पूरा किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। निष्ठा 2 में बहुत सी गतिविधियां हुई, जिससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और सक्षम हो पाए आप सभी के सामने पूरे प्रोत्साहन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुति देने के लिए। इसमें हमारे 12 सेशन थे, 6 इनपुट सेशन हुए, 6 आउटपुट सेशन हुए, जिसमें से आउटपुट सेशन में हमारे लिए असाइनमेंट्स दिए जाते थे, जिसमें हमें पीपीटी के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण देना होता था। कभी 2 मिनट की प्रस्तुति होती थी, कभी 5 मिनट की, तो कभी 3 मिनट की। फोटो देखो और भाव व्यक्त करो। निष्ठा 2 ग्रुप में हम सभी के लिए एक इमेज शेयर की जाती थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर है, जिसमें कोई शब्द नहीं होते थे, कोई वाक्य नहीं होते थे, कोई थॉट्स नहीं होते थे, बस आपको पिक्चर्स में जो ड्राइंग है उसके माध्यम से आपको अपने विचार व्यक्त करने होते थे। सभी के विचार डिफरेंट होते थे, तो इससे हमारे आइडिया क्रिएट होते थे कि एक ही इमेज से विभिन्न प्रकार के विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते थे। वीडियो और ऑडियो मेकिंग, वीडियो और ऑडियो मेकिंग में हम न्यूज एंकर भी बने, हम आरजे भी बने। हमने पीपीटी के माध्यम से डेमो प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षक भी बने। हमने अपनी जो एक्सपीरियंस थे, हमारी जो भावनाएं थी, वीडियो के माध्यम से न्यूज एंकर बन के प्रस्तुत की। एक्सरसाइज की, जिसमें हम वार्म अप एक्सरसाइज कह सकते हैं, और नया सीखने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है, और फिंगर एक्सरसाइज इत्यादि बहुत सी एक्सरसाइज हमने सीखी। प्रोत्साहन और नैतिक कहानियां खोजी और साझा की। बहुत सारी कहानियां हमने साझा की, जिसमें से कुछ कहानियां हमें जो सीखी है, जो सीखा उनको हमें कहानियों के साथ हमें अपनी सीख साझा करनी थी, और कुछ कहानियों में हमने सीख के साथ साथ सीख साझा ना करके सिर्फ वीडियो की लिंक साझा करके सीख अपने पार्टिसिपेंट से, जो हमारे को प्रशिक्षक थे, उनके माध्यम से हमने जाना। मोटिवेशनल वीडियो हमने देखी, साझा की और बहुत कुछ उनके माध्यम से सीखा भी। लर्न टेक्निक्स, बहुत सारी तकनीकें सीखी, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंडसेट और
बहुत सारी जो हमारी टेक्निक्स थी जिसके माध्यम से हम स्वयं को जान सकते थे, हम स्वयं को पहचान सकते थे। जौहरी बिंदु जिससे हमने स्वयं को जाना, दूसरों को जाना और अपनी महत्वपूर्णता को पहचाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ी, मूवियां देखी, जिसमें से एक मूवी जो मुझे बहुत, सभी पिक्चर्स थी सभी ने बहुत प्रभावित किया, लेकिन एक जो थी, कहते हैं एक कभी छाप छोड़ जाती है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। इसमें सच में एक चीज मिली है वंडरफुल। शिक्षक से प्रभावी शिक्षक में मैडम गीता रानी और प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक में एक चीज मिलेगी वंडरफुल ने एक अजीब सी छाप छोड़ी है जो कभी मिटाई नहीं मिटेगी। बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया जिसमें से स्मार्ट विथ बाय, सक्सेसफुल पर्सन की 15 हैबिट्स और बहुत सी बुक्स हमने जो पढ़ी है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शिक्षक बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। शिक्षक का जो कहते हैं उनका जो शिक्षक का योगदान बहुत अधिक होता है, हम कैसे चुकाएं, नहीं चुका सकते। कभी सोचते हैं तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इसी के साथ मैं शिक्षक के चरणों में 2 लाइनें समर्पित करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ मैं अपने समस्त मंचस्थ अधिकारियों का, गुरुजनों का, भाविक सर का, दीपक सर का, संकित भैया का और नीरज भैया का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद नैनश्री जी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस खूबसूरत सी शाम को और भी यादगार बनाने के लिए हम कुछ प्रभावी शिक्षकों से सुनेंगे उनके अनुभव की कहानी उन्हीं की जुबानी, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ शांतला जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है शांतला जी का। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शांतला जैन। आपसे कुछ अपने जो मैंने सीखा उसको रोल प्ले के माध्यम से मैं आप सबके समय अपनी बात को रखना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, बस कुछ कर जाएं। शिक्षक जो होता है वो एक सड़क की तरह होता है, जो रहता तो एक जगह है, लेकिन उस पर से जितने भी व्यक्ति उस सड़क से गुजरते हैं तो हर व्यक्ति को उस मंजिल तक पहुंचाता है जिस मंजिल तक उस व्यक्ति को जाना है। तो हम जो शिक्षक से प्रभावी शिक्षक बने हैं तो हम भी उस सड़क की तरह एक प्रभावी शिक्षक बनना चाहेंगे कि हमने जो सीखा है और हम आने वाले समय में किसी को यदि वो सिखाना चाहते हैं, जो हमारी सीखो और सिखाओ श्रृंखला है उसमें यही बताया जाता है कि हमने कुछ सीखा है फिर उसको सिखाना, मतलब कि जब हम कुछ नया सीखेंगे तभी तो हम कुछ सिखा पाएंगे। और जब ये जो सीखने वाली श्रृंखला है वो निरंतर चलने वाली श्रृंखला है। इसको कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमने इतना सीख लिया तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, नहीं, क्योंकि ये यदि हम निरंतर जब तक हम सीखेंगे उसको तब तक ये निरंतर चलती ही रहेगी। तो हम ये जो सड़क बनना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो हर व्यक्ति गुजरे वह अपनी मंजिल पर पहुंचे और उसे सफलता रूपी शिरोमणि बनाने का जो मार्गदर्शन हो उसमें हम सहभागी बन सके। इसी के साथ मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। निष्ठा 2 में हमने क्या सीखा, क्या बताएं आपको, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने जो सीखा है वो शायद गागर में सागर भरने जैसा होगा, क्योंकि इतने कम समय में अपनी बात को आप सबके समक्ष रख पाना या साझा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहेगी और हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे। लेकिन हमें ये विश्वास है कि हम शायद जो निष्ठा 2 में सीखे हैं उससे एक प्रभावी प्रशिक्षक
की ओर अग्रसर हुए हैं या बन भी चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम आगे कुछ नहीं सीखेंगे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हमने जो कुछ टेक्निक सीखी, कुछ सिद्धांत सीखे, कुछ डिजाइन मॉडल सीखे, जौहरी विंडो के माध्यम से, तो हमने जो सीखा है इन सभी के माध्यम से, तो हम ये बताएंगे कि जो हम सीखे हैं, तो उनमें हमने ये सीखा है कि बच्चे और जो वयस्क हैं, उनके समक्ष अपनी बात को कैसे सरल तरीके में से रख सकें, जिससे कि वो उनको अपना सके और सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। बस, और मैं यही कहना चाहूंगी, जिससे मैं अपने साथ-साथ हमारा जो देश है और हमारा जो समाज है, हम उसके उत्थान के कार्य की ओर अग्रसर हो सकें। इसके साथ ही मैं हमारी जो जीएसएस के सभी पदाधिकारी हैं और हमारे सभी मास्टर प्रशिक्षक हैं और स्पेशली हमारे जो भाविक सर हैं, जिन्होंने शायद गागर में सागर भरने जैसा कार्य हम लोगों के लिए किया है। एक जौहरी की तरह जो हीरा तराशता है, उस मार्ग पर हम सभी को अग्रसर किया है। मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सभी को इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिससे हम सभी अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। साथ ही हम सभी ने क्या सीखा, इसको और अधिक विस्तार से जो हमारे सभी प्रभावी प्रशिक्षक हैं, वो भी हम अपनी बातों को आप सभी के समक्ष रखेंगे। मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देती हूँ और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम इस मार्ग पर अग्रसर हो सके और आगे भी हम अपने जो सीखो सिखाओ की श्रृंखला है, उसको निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने साथ-साथ अपने देश और समाज का उत्थान कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने हम सबको इतना सक्षम बनाया कि हम सभी अपनी बात को आज आप सबके समक्ष रख पा रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अपने हुनर से बनाई है अपनी पहचान। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माधुरी जी का। Yes, माधुरी जी, ऑल द बेस्ट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हेलो ये आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो। हाँ भाभी, माधुरी हाँ जी जी, भाभी। आप ईयरफोन निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल दीजिए मोबाइल से, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज मैम, आवाज आ रही कुछ है? नहीं आ रही भैया। आ रही एक आ रही मैसेज छोड़ है दीजिए। आवाज। जस्ट अ मिनट। सभी के लिए जय जिनेम। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर कार्यक्रम खास हुआ है। सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र और सभी शिक्षक मित्रों को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। मैं माधुरी जैन साहेगढ़ से हूँ। मैं अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक शिक्षक से प्रशिक्षक बनने का सफर अनेकानेक खट्टे मीठे अनुभव प्रदान करने वाला रहा। जब हम यह सफर प्रारंभ हुआ, तब हमें इस स्वप्न स्वरूप जान पड़ता था। हमारी ट्रेनर भविक गोस्वामी जी को हमेशा शांत भाव के साथ दिशा निर्देश देते हुए देखा था। तब हम सोचते थे, क्या एक प्रशिक्षक का स्वरूप ऐसा ही होता है? परंतु जैसे प्रशिक्षक बनने की यात्रा में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे सोच और कार्यप्रणाली में परिवर्तन आता गया। हम लोगों ने जौहरी विंडो में जाना, तब हम सोचते थे कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगी, मतलब डर लगता था। लेकिन हमारे सर ने हमेशा हमको मोटिवेट किया कि आपको ऐसा करना है। सर को पता था कि आप कर लोगी।
तो मैं अपने आप को बदल लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। सोचने लगती मैं प्रेजेंटेशन हमेशा करूंगी, वो कैसे भी होगा मैं करके दिखाऊंगी सर को। फिर ऐसे ऐसे चलता गया सफर आगे, आइस ब्रेकिंग में गए। उसमें हम लोगों ने पाया कि कठोरता और औपचारिकता को तोड़ देता है, जिसमें शर्म को खत्म कर देता है और सीखने का माहौल बन जाता है। इसी तरह हम लोगों ने ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ग्रुप डिस्कशन, ये सब पाया, बहुत ही एक्टिविटी की। ये सब सीखते हुए हम लोगों का सफर आगे बढ़ता गया। पता ही नहीं चला कि वेबिनार कब खत्म हो गए, परंतु प्रशिक्षण में वो अनुभव प्राप्त किए जो संभवतः कभी न प्राप्त कर पाते। शायद आपके सन्मुख यह विचार रख पाने के काबिल भी नहीं हो पाते। धन्यवाद करती हूँ जैन शिक्षा समृद्धि को कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। धन्यवाद करती हूँ भविक सर को, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उनमें आगे बढ़ती गई। सभी के लिए जय जैन। मैं सभी के सामने 4 लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, आप नैया आप सागर, आप ही पतिवारी हो। आपके बचनों ने मेरे मन का दर्पण खो दिया। आप जो मेरे हुए तो मन को मन ने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। आप नैया आप सागर, आप ही पतिवार हो। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। बहुत सुंदर माधुरी जी, बहुत ही बढ़िया। अगली जिनका हमारे प्रभावी शिक्षक है, जिनकी एक मुस्कान से बन जाता है हर किसी का दिन। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रभावी शिक्षक नेहा जी का। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे श्रीमान जी आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं हमारे बारे में कि हमने क्या सीखा है और हम क्या अनुभव रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं नेहा के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। नेहा जो पहले से तो एक्टिव है, लेकिन अब और एक्टिव हो चुकी है। मतलब उसको जैन शिक्षा समृद्धि से अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है और बहुत कुछ उसने सीखा, और मोहल्ले के बच्चों को और पाठशाला के बच्चों को और अपने घर के सदस्यों को भी बहुत कुछ अच्छी चीजें सिखाई। समय समय पर मैं भी साथ में ट्रेनिंग लेता रहता हूँ इसके साथ। और जैसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, वैसे ही जैन शिक्षा समृद्धि से और निखार आया है और बहुत कुछ आने लगा और पॉजिटिव विचार आते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय जिनेन्द्र। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन सागर से आज आपके लिए मैं जौहरी विंडो के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने ये है कुछ चार्ट बनाया हुआ है जौहरी विंडो का। तो इसमें है पहली विंडो है हमारी जो है ओपन एरिया। तो ओपन एरिया में यहाँ पर देखेंगे आप कि हम जानते हैं एवं दूसरे भी जानते हैं। तो इस वाली एरिया में जो पहली विंडो है, इसमें अगर हम बोलें तो जीएसएस से जुड़कर हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हुई। ये हमें भी पता था और जैन शिक्षा समृद्धि को भी यह बात पता थी कि अगर हम सभी के लिए ज्ञान बांटेंगे देंगे तो सभी शिक्षक प्रशिक्षक सभी लोग बहुत ही सुंदर तरीके से सीखेंगे। इसके बाद में दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट में यहाँ पर दूसरी बात है हमारे गुण हैं कि हम नहीं जानते हैं और दूसरे लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं यह बात कहना चाहती हूँ कि हमें समय सारणी के अनुसार
जैसे जब समय सारणी दीपक सर ने हम लोगों के लिए सिखाई थी, तो हमें नहीं मालूम था कि हम इसके अनुसार कार्य कर लेंगे, और जो छोटे छोटे ब्लॉक बनाने थे कि उनके अनुसार कार्य कर लेंगे। लेकिन हमारे परिवार के लोगों को सभी को पता था कि हाँ, नेहा ये कार्य कर लेगी। तो यहाँ से हमें भी मोटिवेट मिलता है और अच्छा लगता है कि सभी परिवार के सदस्य और सभी सर लोग, आप लोग, सभी लोग सहयोग करते हैं। तीसरा एरिया है अननोन एरिया। यहाँ पर ये है, इसमें अननोन एरिया में यह है कि हम नहीं जानते हैं एवं दूसरे भी नहीं जानते हैं। तो तीसरे एरिया में, इसमें जब सर ने, भविक सर ने हमें पीपीटी बनाना सिखाया, तो हमें नहीं पता था कि हम पीपीटी के जरिए हम अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। शायद सर को भी उस टाइम नहीं पता था कि शायद हम ऐसा कर लेंगे। तो यह होता है हमारा अननोन एरिया। और चौथी बात आती है हिडन एरिया। तो यहाँ पर ये है हिडन एरिया। यहाँ पर लिखा है हम जानते हैं, सामने वाले नहीं जानते। तो हाँ, यहाँ पर नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए नेहा जी। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो दी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कि उनको आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है किसी का है। तो यहाँ पर अंत में 4 पंक्तियां जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करती हैं, वह बोलना चाहती हूँ। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिनको छत पर जाना है, और मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सभी के लिए सादर जय जने, धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन, शानदार नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सच कहा है किसी ने कि जिम्मेदारियां इंसान को आगे लेकर जाती है, और यही जिम्मेदारी और हौसला हमने देखा है शोभना जी ने। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शोभना जी का। सभी को सादर जय जिनेन। मैं अनासा। मैं आदित्य। भैया, आपने देखा है कि आजकल मम्मा कितनी खुश रहती है, अपन को डांटती भी नहीं है। हाँ, यह बात तो मैंने भी नोटिस करी है। और मम्मा हमारे साथ सारी बातें भी शेयर करती है। और पहले मम्मा को कोई भी डिसीजन लेना होता था तो मम्मा सभी से पूछती थी, पर अब छोटे छोटे फैसले वह खुद से ले लेती हैं और उन फैसलों से खुश भी रहती हैं। पर यहाँ आखिरकार हुआ कैसे? यह सभी मैंने जैन शिक्षा समृद्धि के प्रभावी शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में सीखा है। इसमें हमने प्रशिक्षक की योग्यताएं, फिर तैयारियां, फिर प्रशिक्षक की डिजाइन बनाना, प्रशिक्षक का माध्यम, तकनीक, संस्कार, छात्र मनोविज्ञान, यह सब सीखा है। इसमें हमने सबसे अच्छा प्रस्तुति पीपीटी के माध्यम से करनी सीखी है। जो हमें पीपीटी बनाना नहीं आता था वह हमने यहाँ पे सीखा है। इसके पहले भी शिक्षक से प्रभावी शिक्षक की यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा था। वहां से सीखकर आगे बढ़े तो प्रशिक्षक के लिए यात्रा प्रारंभ की। प्रभावी शिक्षक की प्रक्रिया में पूरी निष्ठा से स्वयं को बदलने की तैयारी के साथ आगे बढ़ना होता है, जहां प्रशिक्षण के पूर्व प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद क्या करना होता है उसकी पूरी तैयारी हमें सिखाई जाती है। हमें स्वयं पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। इसका मतलब प्रैक्टिकल के ऊपर भार देना होता है, जैसा कि हमने अपने बच्चों के द्वारा आप सभी को बताया है। हमने जिन टेक्निक के बारे में सीखा उसमें से हमने एक टेक्निक आइस ब्रेकिंग का यूज करा है, जिसमें हमने अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया है और आप सभी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया है। इसके दौरान हमें कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है इसकी समझ होनी चाहिए। सीखना एक जीवन भर चलने वाली क्रिया है। हमें निरंतर नया सीखते रहना चाहिए। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में,
ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। अंत में आप सभी गुरुजनों का, पूरी जीएसएस टीम का और भाविक सर का आभार मानते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए और हमें इस मंच पर बोलने के लिए, काबिल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तुम भी बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही जय बेहतरीन जिनेंद्र। एवं शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी। हमारी अगली प्रभावी शिक्षक, जिनकी सादगी ही है उनकी पहचान, जिसके नाम में ही झलकती है उनकी संस्कृति, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संस्कृति जी का। संस्कृति जी ज्वाइन नहीं की है। हाँ, संस्कृति जी नहीं है। हम दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों। हमारी अगली प्रभावी शिक्षक, जिनकी बहुत ही मीठी और प्यारी सी आवाज की धनी, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रुति जी का। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमने प्रभावी शिक्षक के पश्चात प्रभावी प्रशिक्षक का सफर आदरणीय भाविक सर की छाया में और अपने सभी साथी मित्रों के साथ तय किया, जो वास्तव में बहुत ही शानदार रहा। हमें ऐसा लगता है जेएसएस के साथ जो सीखने और सिखाने का सफर शुरू हुआ है वह अब जीवन पर्यंत तक चलने वाला है। अगर कोई हमसे पूछे कि जेएसएस से जुड़ने के बाद क्या सीखे, तो हम कहेंगे शायद पहले बच्चे थे, अब इतना कुछ सीख लिया है तो लगता है अब बड़े हो गए हैं। सर ने सिखाया प्रशिक्षण के द्वारा हम किसी भी इंसान की दिमाग की बत्ती को कैसे जलाएं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, अभिभावक हो या फिर अभिभावक हो या फिर हम स्वयं ही खुद क्यों ना हो। हम जानते हैं कि बच्चे मतलब मन के सच्चे। हमें उनकी मानसिक स्थिति समझते हुए उन्हें पढ़ाना है, उन्हें पढ़ाना है और उन पर बिना दबाव डाले उनमें सीखने की भावना को जागृत करना है। हम घर में बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। सर ने जितनी भी टेक्निक्स हमें बताई हैं उन सबका उपयोग करके हमने यहाँ बच्चों को पढ़ाया, जिसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक आया। बच्चे अपने मन से पढ़ने लगे हैं। उनके अभिभावक भी इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हैं कि बिना डांटे उनके बच्चे सारे कार्य समय पर कर लेते हैं और बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो जब मैं निष्ठा 2 ज्वाइन कर रही थी तो मन में बस एक ही बात थी, जो कुछ भी सीख पाए बस सीखेंगे। लेकिन ये कभी सपने में भी नहीं सीखा था, सोचा था कि हम किसी को प्रशिक्षण दे पाएंगे। बस जो भी सर ने बताया और सिखाया उनके निर्देशानुसार चलते गए, नियत कार्य करते गए। उन्होंने बताया कैसे प्रशिक्षण को प्रभावी बनाएं, कैसे अपने अंदर के डर को दूर करें। बस पता ही नहीं चला कैसे सीखते गए। हमने अपने सभी साथी मित्रों से भी बहुत कुछ सीखा। आज मुझे कहीं भी कैसा भी प्रशिक्षण देने को कहा जाए, मुझे अपने आप पर इतना भरोसा हो गया है कि मैं दे सकती हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाविक सर की कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। जब भी क्लास होती थी पहले से बहुत ही उत्साहित होते थे कि आज सर पता नहीं क्या नया पढ़ाने वाले हैं, क्या नया बताने वाले हैं, आज क्या नया हमें सीखने को मिलेगा। और क्लास के बाद ऐसा लगता था सीखना इतना अच्छा भी हो सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे हम सीखते जा रहे थे कि एक दिन सर ने बताया आज आपका लास्ट वेबिनार है, तो मन बहुत दुखी हुआ। बस सोचा कि आगे भी हमें और अवसर प्राप्त होते रहेंगे जेएसएस के द्वारा सीखने को। बस यही सोचा है कि हम जेएसएस के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे जैन शिक्षा समृद्धि का, विजय सर का, जवाहर सर का, भाविक सर का, दीपक सर का, नीरज भैया, संकित भैया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके प्रयासों से आज हम इतना कुछ सीख पाए। आज हमारी बड़ी माँ यहाँ है, वो आपके समक्ष कुछ शेयर करना चाहती हैं। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। मैं आपने जो मेरी बेटी को मार्गदर्शन देकर उसको योग्य बनाया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उसने अपनी इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतना सब कुछ सीखा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। आपके दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आपके दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वह घड़ी जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था। हमारे मुख्य प्रशिक्षक का वक्तव्य सुनने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे भाविक सर का। थैंक यू सो मच एंकर कृतिका जी। और आप सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी ने निष्ठा 2 में ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई स्पोर्ट पर्सन हो या स्पोर्ट्समैन हो, तो अपनी जब दूसरी जब खेलने जाते हैं, दूसरी बार खेलने जाते हैं, यानी निष्ठा 1 होता था और निष्ठा 2, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निष्ठा 2 एक नेक्स्ट लेवल में आप सबने ले चुके हो। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लेवल में आप सभी ने निष्ठा 2 को रख दिया है। सो आप सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी को ये पेन की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? शांतला जी, शोभना जी, नैन्सी जी, पेन की तरह बनना है। यानी हम सभी पेन है और अंदर रिफिल है, और जो रिफिल है ना, वो लर्निंग है। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो रिफिल से जो क्या होता है वो निकलती है और उसमें लिखने में सहूलियत होती है, और पेन लिखने के लिए है। तो दोस्तों, हम सभी प्रशिक्षक और सभी शिक्षक सिखाने के लिए है, और सिखाने से पहले सीखने के लिए है। तो पहले हम सभी को पेन बनना पड़ेगा, और अंत तक अनिल जी हमें पेन बनना है। पेन यानी सीखना और सिखाना, और अंदर जो रिफिल है ना, यानी जो हमारी अंदर इनर है, यानी हम सभी इनसाइड कंटिन्यूअस लर्नर बनना है। और कभी भी हमारी जो रिफिल है वो अंत नहीं आनी चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें डालते रहना है, कुछ ना कुछ उसमें भरते रहना है, तो ही हमारी जो उपयोगिता है वही पूरकता होगी। तो दोस्तों, मैं आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो निष्ठा 2 है वो समापन समारोह नहीं है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये अल्पविराम है। ये क्या है? फुल स्टॉप नहीं है, ये अल्पविराम है। और इसलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर मैं अभी नहीं बोलूंगा, आपका कार्य बोलेगा। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। मैं नहीं कुछ शेयर करूंगा, आप अपने कार्य से, अपनी प्रस्तुति से, अपने समाज में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने रिलेशन में, अपने घर में आप बोलोगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर मेरी जो रजूआत है, मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म होती है, आपकी शुरू होती है। आपकी जर्नी यहाँ से शोभना जी शुरू होती है, प्रियंका जी यहाँ से शुभारंभ मैं कहना चाहूंगा ये होने वाला है। और प्रज्ञा जी, आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप में सब में कूट कूट के पोटेंशियल भरी है। आप सबके अंदर इतना जज्बा है, इतना पोटेंशियल है, इतना पैशन है कि बुंदेलखंड नहीं, इंडिया को हिला दोगे आप। और ये आप सभी जान लेना। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि
एक बहुत बढ़िया एक कोटेशन है कि चेंज विद चेंज इज नॉट चेंज, चेंज विद चेंज इज नॉट चेंज, चेंज बिफोर द चेंज इज द चेंज। यानी कि नीता भारती जी, परिवर्तन के साथ परिवर्तन लाते हो तो उसको परिवर्तन नहीं कहते हैं, लेकिन परिवर्तन से पहले जो परिवर्तन लाते हो उसको परिवर्तन कहते हैं। और हम सभी को ये समाज में जैन शिक्षा समृद्धि ने जो हमें दिया है वही परिवर्तन, यही क्रांति हमें इंडिया को देना है, हमारे बच्चे को देना है, हमारे क्लास के सभी आसपास रहते पड़ोस में बच्चे को देना है। यही हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एज ए प्रशिक्षक शांतला जी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारा कर्तव्य बढ़ता है नंसरी जी। और इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें साथ में मिलके इंडिया का एक नया नक्शा बनाना है और सुदृढ़ समृद्ध भारत बनाना है, और सभी बच्चों को साथ में लेते हुए वंदना जी सबको वंदन करते हुए आगे बढ़ना है, और यही हमें करना है। तो दोस्तों, अभी मैं आप सबको मेरी जो उपलब्धि है आपको देना चाहूंगा और आप सभी उसको आगे ले जाइए। तो आज मैं मेरे जो प्रशिक्षक है उनको मैं वंदन करना चाहूंगा, जो उनसे मैं सीखा हूं और सीखते रहूं। यह है रिस्पेक्टेड कमल सर। मैं उनको वंदन करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जो सिखाया है वो आपको मैं दे सकता हूं या दे रहा हूं। तो आप सभी को नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस लर्नर बनना है और नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस परफॉर्मर बनना है। आप देखिए कि कमल सर अभी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ट्रेनिंग में एक जगह पे जा रहे हैं, तो भी आप देखिए आप सबके साथ चलते चलते जर्नी में, एक नई जर्नी में आप सबको ब्लेसिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं कमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। तो कमल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड कमल सर। थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र। और मैंने आप सभी के प्रतिभाव, आपके ऑब्जर्वेशंस मैंने सुने और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और काफी क्रिएटिव तरीकों से आपने अपनी बातें यहाँ पर रखी है। उसमें अभी जो लास्ट में मैंने वो 2 बच्चों के साथ जो प्रस्तुति देखी, वो तो बहुत ही हार्ट टचिंग और क्रिएटिव तरीके से प्रस्तुति की गई। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आपका निष्ठा टू ट्रेन द ट्रेनर्स या प्रशिक्षक बनने का जो यात्रा है, वो यहाँ पर एक अल्प विराम, एक पॉज आएगा। लर्निंग की जर्नी तो हमारी कंटिन्यूअस रहेगी, लेकिन जब हम प्रशिक्षक बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी विशेष रूप से बढ़ जाती है। और जब भी किसी को प्रशिक्षक के रूप में उसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लोगों की उसके प्रति अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है, और हर वक्त इस अपेक्षा को के ऊपर खरा उतरना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। ये बहुत बड़ी मतलब उसके लिए हमें निरंतर कार्य करते रहना पड़ता है, ताकि हमारे से जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी है वो हम हमेशा उसको फुलफिल करते रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि आज इस पड़ाव को आप इस तरीके से लेंगे और ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण या ज्यादा जिम्मेदारी वाला भाव आप महसूस करेंगे और उस तरीके से अपने आप को हर जगह पर प्रेजेंट करेंगे। कोई भी अच्छा प्रशिक्षक हो उसके लिए 4A इम्पोर्टेंट है। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4A, उसमें पहला है अवेयरनेस अबाउट द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट, अवेयरनेस अबाउट व्हाट्स न्यू, अवेयरनेस अबाउट द चेंजेस। आपके पास जो पार्टिसिपेंट है उसकी नीड क्या है, उसको कहां पर हम हेल्प कर सकते हैं, उसकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये अवेयरनेस में हमेशा रहना चाहिए और ये कार्य हमें निरंतर करते रहना है। सेकंड ए इज एटीट्यूड ऑफ अ ट्रेनर। जो ट्रेनर का जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो हमेशा एक आदर्श
रहना चाहिए। ट्रेनर को एक हमेशा अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्थापित करना है। तीसरा है अटायर। एज अ ट्रेनर यू शुड ऑलवेज प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट वे, मोस्ट प्रेजेंटेबल वे। तो ये अटायर की बात है। तो अवेयरनेस, एटीट्यूड, अटायर, और चौथा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको निपुणता, एक्सपर्टाइज लाना है। आप चाहे कम्युनिकेशन पे बात करें, आप चाहे टीम वर्क पे बात करें, आप चाहे पेरेंटिंग पे बात करें, आप चाहे रीडिंग टेक्निक पे बात करें, लेकिन उस विषय में आपकी निपुणता, आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि आप कुछ एक ऐसी हैबिट आज के दिन ऐसा अणुव्रत लीजिए कि एवरी डे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आप वो सब्जेक्ट को मास्टर करने में लगाएंगे। चाहे वो किताब पढ़ के हो, चाहे वो गूगल पे जाकर कोई वेबसाइट स्टडी करना हो, चाहे उस क्षेत्र के लोगों को मिलकर समझना हो, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट पे आपकी एक्सपर्टाइज शुरू कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू गो डीप एंड देन यू हैव टू एक्सपांड। हर विषय के पीछे मत भागिए, ये मेरा एक पर्सनल सुझाव है। आप हर विषय के पीछे मत भागिए, क्योंकि 1000 विषय है, 500 विषय है, वो सब के पीछे मत भागिए। लेकिन आप चुनिए कि मुझे एक साल में पेरेंटिंग के ऊपर काम करना है, और पेरेंटिंग के ऊपर मैं इतना पढ़ूंगा या इतना पढ़ूंगी कि पेरेंटिंग के बारे में हमारे गांव में, हमारे शहर में, मतलब सागड़ में पेरेंटिंग की बात होगी तो नेहा जी को ही पूछा जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? या इस शहर में बात होगी, ये विषय की बात होगी तो नीता भारती जी को ही पूछना पड़ेगा, वो अल्टीमेट उनके पास ही नॉलेज होगा। तो देखो, जब मैं ट्रेनर बना था, मैंने कुछ ऐसे विषय चुने थे जिसमें एक था क्रिएटिव थिंकिंग, एक था चेंज मैनेजमेंट, एक था टीम वर्क। तो ये विषय में इतना मैंने स्टडी किया, इतना अभ्यास किया है कि आप कोई भी किताब बोलिए या कोई भी ऑथर का नाम बोलिए या कोई भी कंसेप्ट उसके बारे में बोलिए, तो मुझे पता है, मैं उसके ऊपर कभी भी बात कर सकता हूं। जब 6 महीने में, 1 साल में आपकी ऐसी निपुणता आएगी, उसके बाद हमें फैलाव शुरू करना है। अभी फैलाव नहीं करना है। अभी आप 3 विषय चुन लीजिए, 5 विषय चुन लीजिए और उसमें इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए। शायद वो ट्रैवलिंग में है सर, कि आपके ये थोड़ा मैं लाइटली बताता हूं कि अगर नमकीन की बात होती है तो हम हल्दीराम को ही याद करते हैं। ऐसा होता कि हर जगह पर। हेलो, यस कमल सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों के वीडियो फ्रीज हो गए हैं, तो हाँ जी, हाँ, तो जैसे हर क्षेत्र में ये कैसी ब्रांड बनी हुई है कि भाई हल्दीराम, तो नमकीन की बात होगी कमल सर आपकी आवाज टूट रही है, शायद ट्रैवलिंग में है इसलिए। ओके, शायद वो ट्रैवलिंग में है कमल सर। ओके, ठीक है, तो कमल सर अभी जुड़ेंगे तो हम उनको कंटिन्यू सर करेंगे। जो आप देखिए, आज भी आपको कुछ नया मिला। हाँ कमल सर प्लीज। हेलो, हाँ जी, आई थिंक अभी कमल मैं सर। मेरी बात पूर्ण करता हूं
तो मेरा एक ही सुझाव है कि पहले आप कुछ विषय चुनिए आपकी चॉइस के, आपके क्षेत्र के, उसमें इतना डेप्थ में जाइए कि लोग वो विषय ओके के साथ आपका नाम जोड़ दे और उसके बाद धीरे धीरे और विषयों के ऊपर शायद नेटवर्क इशू है कमल सर का। ओके, तो जो कमल सर ने कहा करना शुरू कर। यस, ओके। सो कमल सर ने जो कहा वो संक्षिप्त में मैं बताऊं कि एक विषय या 4-5 जो भी आपका विषय है उसमें इतने निपुण हो जाइए, इतने मास्टरी, इतने एक्सपर्ट हो जाइए कि आपको पसंद करे, आपकी जो कहते हैं ना कि सिलेक्शन करे कि शालिनी जी है ना, तो शालिनी जी वो विषय में मास्टर है, उनका कोई ऑप्शन नहीं। जैसे नीरज जी है तो नीरज जी जैसे में जो है डेटा कलेक्शन में मास्टर है, वो नीरज जी जो है या संकित जी है वो घर घर में जाके सबको इतना इकट्ठा करके सबको काम करवाते हैं या सबका नियत कार्य चेक करते हैं जो भी है। तो संस्था में 2 ऐसे कार्यकर होने चाहिए कि संस्था को कोई भी रात को भी डेटा पूछे तो नीरज जी संकित जी जैसे हो। तो ये वे भी विषय है कि कैसे हम अपने आप में एक्सपर्ट हो, है ना। तो ये सबसे सीखना है। आज मैं आपको बताऊं कमल सर ने जो कहा ना कि एक मेरा भी एक विषय है कि सबके अंदर से कैसे पॉजिटिविटी ढूंढी जाए, कैसे सबके अंदर से सीखा जाए। तो आज मैं 9 बजे के बाद जो हमारा कंप्लीट होगा तब मैं ग्रुप में एक मैसेज रखूंगा कि मैं सबसे क्या सीखा हूं, वंदना जी से क्या सीखा हूं, शालिनी जी से क्या सीखा हूं, नेहा जी से क्या सीखा हूं, नैंसी जी से क्या सीखा हूं, वो आज मैं ग्रुप में रखूंगा। ठीक है ना, जो सबसे मैं सीखा हूं वो आज ग्रुप में मैं रखूंगा 9 बजे के बाद में। ठीक है ना, तो वो आप जरूर से आप उसमें कर सकते हैं। चलिए, so thank you so much कमल सर for your blessing and thank you for your expert advice कि वही हमें आगे ले जाएगा। तो हमारे काफी सारे ऐसे हैं प्रभावी शिक्षक जो यहाँ पर है। मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट, शालिनी जी से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शालिनी जी की अपनी आप शेयरिंग करें कि आप क्या सीखे। शालिनी जी। उसके बाद वंदना जी और श्वेता जी। ठीक है जी, हम सबको चांस देंगे जो भी हमारे साथ है। यस, शालिनी जी। जी सर, जय जी। सर मैंने जो सीखा है वो मैं नहीं कहूंगी सर, ये वेरी गुड। मैंने सीखा है, उससे ज्यादा मेरी बेटियों ने सीखा, उन्होंने वो अनुभव किया है, वो शेयर करेंगी सर आपसे। श्योर। जय सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है जब से पहले मम्मी जो शिक्षा समृद्धि के ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई थी तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी लगती थी। हम लोगों को भी कभी कभार ऐसा लगता था कि हाँ मम्मी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अब जब से आपके ग्रुप से जुड़ी है तो थोड़ा उनमें चेंजेस आया है और जो अपने डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। किसी भी फील्ड में आपको अपने डिसीजन बिल्कुल जल्दी ले पाते हैं और अच्छे से ले पाते हैं। सर इससे जुड़ के जो हमारे शिक्षक से प्रशिक्षक और प्रशिक्षक से प्रभावी शिक्षक की जो यात्रा रही सर, वो इतने ही हमारे लिए यादगार और प्रेरणादायक रही सर कि उसमें हमने जो बदलाव पाया है वो शायद हम कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रही है, लेकिन जो हमारे बच्चों ने, हमारे फैमिली मेंबर्स में और हमारे चारों तरफ रहने वालों में जो पाया था शायद वो उनके मुंह से सुनना सर ज्यादा ठीक रहेगा। सर मैं सभी को इकट्ठा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर इससे जुड़ के हमने जो आपने हम लोग को जो 4 विंडो जौहरी विंडोज के अंदर 4 पॉइंट्स बताए थे
उसमें जो हमने अपने अंदर सीखा, अपने अंदर बदलाव पाया है, अपने अंदर की जो कमी थी या जो खूबियां थी उसको हम नहीं निखार पाते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से हमको पॉइंट दर पॉइंट दे के समझाया है, तो उसके अंदर की हमने अपनी कमियों को अलग किया है और अपनी खूबियों को बाहर लाके उसको और बढ़ाया हुआ है। तो सर ये तो हमारा पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव लगा, इससे हमारी आत्मविश्वास, सकारात्मकता बढ़ी है। और सर जो पहले हम शिक्षक इस ग्रुप से जुड़ के शिक्षक से जो एक प्रशिक्षक आए, प्रशिक्षक से जो प्रभावी प्रशिक्षक बने, फिर उसके अंदर हम जो पहले कार्य करते थे ऐसा लगता था कि हम लो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, लो स्टैंडर्ड की स्टडी है हमारी। लेकिन जब सर इसमें हमने जुड़ के जो अपने पॉइंट द पॉइंट कार्य करना सीखा, अपना नियत कार्य सीखा है, और नियत कार्य की तरह सर जो एक सबसे कठिन कार्य था हम लोगों के लिए पीपीटी बनाना। सर हम लोग के टाइम में इतना मोबाइल ऑब्जर्व नहीं करते थे, हम लोग तो जो हम लोग कार्य सब मोबाइल से नहीं करते थे। सर आपने हमको इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से एक-एक पॉइंट देके पीपीटी बनाना और अपना कार्य शेयर करना, अपना ग्रुप में रखना सिखाया है सर, वो हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो गया। और सर जो भी और हमारे आपने हमने लिए बताया है कि हमको पेन बनना है, क्योंकि पेन के अंदर की रिफिल बनना है, ये आप हम लोगों के लिए बताएँगे, आप हम लोग के लिए मार्गदर्शन करेंगे, तो सर हम पेन की रिफिल भी बन सकते हैं और पेन की इंक बन के जो एक इतिहास भी लिख सकते हैं। सर जो कमल सर ने हमारी जो बताया है कि हमको किसी एक पॉइंट पर कुछ दिन के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करना है, हमें 5 से 10 मिनट जितना हमारे पास समय हो, हमें अपने समय को देना है। सर तो मैं एक पुस्तक पढ़ती हूँ, उसी के द्वारा सीएफएल से जुड़ी हुई हूँ और ये कृतज्ञता आभार में एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, सर पढ़ना शुरू किया है। तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है और मैं किसी भी फील्ड में अपने अंदर से बिल्कुल नकारात्मकता को दूर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा कृतज्ञता में रह के सकारात्मक ऊर्जा ला रही हूँ। सर सभी को सादर जय जिनेंद्र और सर इस जेएसएस की पूरी टीम को मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी तो सोई हुई ज़िंदगी में एक जैसे चिराग बन के आई है और मेरी जो इतनी मुश्किल ज़िंदगी थी, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, वो सब मुझे आप सभी ने सिखाया कि हाँ, मुझे करना हो, मैं कर सकती हूँ, मैं करके रहूँगी और सबको सफल करके एक मुकाम तक पहुँचूँगी। कौन कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी और मैं भी कभी हार नहीं मानूँगी और इस जेएसएस की टीम की तरह एक सफल और संतुष्ट साम्राज्य राष्ट्र की स्थापना करूँगी सर। सभी को जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त प्रस्तुति, बहुत-बहुत धन्यवाद शालिनी जी। हम अपने अगली प्रभावी शिक्षक का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, वंदना जी का। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आज इस निष्ठा 2 के जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें। बात यहाँ मैं यह नहीं कहूंगी कि मैंने इस प्रशिक्षण के दौरान क्या सीखा, बल्कि मैं आप सभी से ये बताना चाहूंगी कि आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो सीखने की श्रृंखला में जुड़ी हुई थी उससे मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं और आज का दिन मेरे जीवन में जैसे कहते हैं ना, खुशी का दिन भी होता है और दुख का दिन भी होता है, तो दोनों का ही एक मिश्रण मेरे अंदर चल रहा है। कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो मुझे खुशी दे रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा सा मेरे मन में दुख हो रहा है, क्योंकि मैं जो सीखने के लिए मेरे मन में जो आतुरता रहती थी वो अब थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग सेरेमनी का सेशन है तो उसके बाद थोड़ा सा ठहराव तो आएगा ही आएगा। इस बात का दुख है मुझे, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपनी कंटिन्यूटी बना के रखूं और हमेशा जिस तरह आपने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा जो मैंने सीखा है यहाँ पर कि हमें सीखते रहना है, क्योंकि जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उस दिन हमारे जीवन में शुरुआत करने के लिए कुछ बचेगा नहीं और ठहराव आ जाएगा। जो कुछ भी मैंने इस ग्रुप के माध्यम से सीखा है, प्रयास रहेगा कि अपने सभी साथी शिक्षकों के साथ उसे बांट सकूं और मुझमें जो बदलाव आए हैं वह अब शेयर करेगी मेरी बेटी आप सभी के सामने। जय जिनेंद्र सर।
सभी को सादर जय जैन। सर पता है मेरी मम्मी को पहले टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं रहती थी, पर जैसे ही वो जेएसएस से जुड़ी है उनको टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो गई। और जो पीपीटी है मैं उनको पहले बनाना सिखाती थी पर वो नहीं बनाना चाहती थी, पर फिर इसके जेएसएस से जुड़ने के बाद उन्हें पीपीटी बनाना और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना और बहुत सी टेक्नोलॉजीज यूज करना सीख लिया है। सो बहुत खुशी होती है कि मेरी मम्मी को भी अब बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज करना आ गया है। और मम्मी पहले नेगेटिव रहती थी तो अब वो पॉजिटिव भी सोचने लगी हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। तो इसने आप सभी को बताया ही है कि जो मेरे अंदर मुख्य बदलाव आए हैं वो क्या है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार की और धन्यवाद कि आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। हम अगले प्रभावी शिक्षक का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रियंका जी का। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। जय सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, जेजेएस के माध्यम से जो हर एक व्यक्ति है उसमें एक एक्टर छुपा रहता है, पर एक्टिंग स्किल है जो हर एक व्यक्ति में वो जेजेएस ने वहां के सामने रखी है। जेजेएस के दौरान आपने जो एक लिस्ट रखी थी उसमें 28 क्वेश्चन थे कि अपने आप से पूछे और हाँ और ना का था। तो जब वो लिस्ट पढ़ी ऐसा लगा जैसा कि आप सब हम लोग अंदर की बात जानते हैं कि जो हम कभी अपने आप से नहीं पूछ सकते थे या नहीं जान सकते थे, उन सब चीजों को सामने रखने का मौका दिया। और जेजेएस ने आपने ये सिखाया कि हम मतलब हमारी जिम्मेदारी से खुद की जिम्मेदारी पर काम करना। और जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर एक शिक्षकों से हमें नया नया सीखने को मिला है। और जेजेएस में आदरणीय विजय सर, भाविक सर और नीरज भैया, संकेत भैया, जितने लोग हैं हम सभी का हृदय से आभार करते हैं। मैं श्रृंखला में अपनी वाणी को विराम देते हुए चालना रखती हूँ। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी जिंदगी में इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा इम्तिहान बाकी है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अब हम करते हैं अपने अगले प्रभावी शिक्षक का स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ। तो स्वागत है श्वेता जी का और सुनेंगे उनके अनुभव, उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी। जय जिनेंद्र सभी के लिए। मेरे सभी सम्मानीय शिक्षकों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने जेएसएस के इस कार्यक्रम को शुरू किया। सबसे पहले जो मैंने सिद्ध ग्रुप ज्वाइन किया था, सिद्ध ग्रुप से मैंने अपने आप में एक आत्मविश्वास, अपने आप को सीखा, अपने आप को कुछ सिखाया, अपने आप के लिए आत्मविश्वास और इस योग्य बनाया कि मैं कुछ कह सकूं, सबके सामने बोल सकूं। उसके बाद जब मैं निष्ठा 2 में जुड़ी और सर ने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई, तो सबसे पहले जो मैंने ये चीज सीखी कि जो सिद्ध ग्रुप से मैं सीखी थी वो मेरे अपने आप में मैंने सीखा, और निष्ठा 2 में वो सिद्ध ग्रुप में जो सीखा हुआ था उसको मैंने और आगे बढ़ाया, और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए तो दूसरों तक कैसे पहुंचाए, शिक्षक से प्रशिक्षक कैसा बना जाए, उसकी बहुत सारी टेक्निक सर ने मुझे सिखाई, हम सबको सिखाई, जिससे आज यहाँ पे मेरे साथियों की मैंने बहुत सी बातें सुनी जिनमें मैंने
कुछ यहाँ पे जो साथी थे उनको मैं पर्सनली जानती हूँ और कुछ साथी हैं जिनसे हम वेबिनार के द्वारा ही जुड़े। इसमें सबसे पहले मैंने सांतला जी में बहुत चेंजेस देखे हैं। उनकी आदत मैंने देखी थी, वो अपनी बात को उतने अच्छे से प्रभावी तरीके से नहीं कह पाती थी। आज मैं देखती हूँ कि इतने वेबिनार करने के बाद जो एक प्रशिक्षक की वाणी में जो ठहराव होता है, जो अपनी बात को कहने का लहजा होता है, वो मैंने आज उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। शोभना जी जो कि मेरी सिस्टर हैं, मैंने उनमें हमेशा देखा है, वो हमेशा मेरे से पूछती थी कि अब मैं क्या करूं, इसके आगे मैं क्या करूं, अब ये सिचुएशन आई है, मुझे क्या करना चाहिए। वो चीज मैंने आज देखी कि उन्होंने स्वयं अपने फैसले लिए और उन्होंने जो आइस ब्रेकिंग टेक्निक का यूज किया, अपने बच्चों को उसमें आगे लाए। तो कहीं ना कहीं उनकी वो चीज दिखती है कि मैंने उनको फोर्स किया था कि आप इस ग्रुप में जुड़िए, इस ग्रुप से आपको कहीं ना कहीं जो आपके अंदर नेगेटिविटी है या आप घर बैठे बैठे जो आपके अंदर का टैलेंट है, जो आप नहीं कर पा रही हैं, वो आप कर पाएंगी। वो चीज आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि वो उनके बच्चों में आई, तो कहीं ना कहीं वो रूप में आगे बढ़ पाई थी जब आज उनके बच्चों में वो चीज बहुत अच्छे से देखने को मिली। इसके बाद शालिनी जी के से शायद सभी परिचित हैं। नीरज भैया को उनके बारे में बहुत सी बातें पता हैं। तो उनमें जो आत्मविश्वास देखा है इस 1 साल के जो सफर में, मैंने सबसे पहले उनके साथ जब मैं 2 महीने रही थी ना, तो वो डिप्रेशन के इस अंधकार में थी कि उसका इफेक्ट उनके साथ रहने वाले, चाहे उनके बच्चे हो, परिवार वाले हो, और स्वयं मैं उस डिप्रेशन में, उनका डिप्रेशन दूसरों को प्रभावित करने लगा था। और आज जब वो इतने अच्छे से बोलती हैं, उनके बच्चे उनमें वो चीज देख रहे हैं, उनके आसपास वाले, और मैं स्वयं देख रही हूँ, तो ये सब हमारे सर का ही प्रशिक्षण है जो वो हमें इतने अच्छे से सिखा रहे हैं। और जो हम अपने आप से मतलब जो हमारे अंदर का अंधकार था उसको खत्म करने के बाद हम इतने सक्षम बन गए हैं कि आज हम दूसरों को भी सिखाने लगे, चाहे वो अपना परिवार हो, समाज हो या बच्चे हो। इसी के साथ मैं अपनी बात बोलूंगी कि मैंने JSS से इतना कुछ सीखा है कि आज मैं आपके सामने जो भी बोलती हूँ ना, ये सब हमारे वैभव सर और भाविक सर की ही देन है और बाकी JSS की पूरी टीम की। बाकी जो कमल सर और जवाहर सर हमेशा जो हमें एक स्पीच देते हैं, उस स्पीच में एक ना एक सेंटेंस हमेशा ऐसा रहता है जो माइंड में रह जाता है कि उस सेंटेंस पे सोचने को मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें आगे वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि अभी आज कमल सर ने बोला कि आप सारी चीजों में निपुण मत बनिए, 2 से 3 टॉपिक ऐसे चुनिए जिसमें आपको अपना 100% करना हो, जिसमें आप अपनी पहचान बना सकें। इसी के साथ मैं लास्ट अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जो मेरा पूरा सार रूप में है कि कहीं अपने आप में फंसकर जीवन से हार रही थी, JSS से जुड़कर आत्मविश्वास से भर गई हूँ, हर नई राह पर हिम्मत के साथ अब चल रही हूँ। जो लोग सोचते थे मैं नहीं कर सकती, जो लोग सोचते थे कि मैं नहीं कर सकती, वह कार्य भी बड़ी सफलता से कर रही हूँ। इसी के साथ सभी के लिए जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन के साथ आपने एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दी है श्वेता जी, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। गौर फरमाइएगा दोस्तों, हमारे अगले प्रभावी शिक्षक जिनके एक एक शब्द से मिलता है हमें एक नए प्रकार का ज्ञान, तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हम अनिल जी का। अनिल जी शायद नेटवर्क इशू से हो गए होंगे, कोई बात नहीं। तो अनिल जी जैसे कहते हैं ना कि हाँ सर जी, जब भी कोई शुरुआत होती है तब वो अनम्यूट करते हैं, तो आपको याद होगा अनिल जी कहते हैं हाँ सर जी। तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो एक आस्था ग्रुप था और आस्था ग्रुप के 12 लोगों के ऊपर जो आस्था थी, ऐसे हमारे मुख्य प्रशिक्षक, और वो कहते हैं हाँ अनिल जी आ चुके हैं, लेकिन उनसे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो आस्था ग्रुप है, उनके आस्था ग्रुप के 12 लोगों के ऊपर जो आस्था थी और उनके जो मुख्य प्रशिक्षक है, और नाम ही ऐसा है कि सब
को जो कहते हैं ना कि दीप जलाते चलो, यानी एक दीपक उनका नाम है और वो नाम सार्थक कर रहे हैं। ऐसे हमारे CLPL के कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के ऐसे हमारे जोड़ीदार, ऐसे हमारे मित्र, ऐसे हमारे मुख्य प्रशिक्षक दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही आनंद की बात है। तो आप सभी श्री दीपक गर्ग जी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज आप करें और वेलकम, आपका स्वागत है दीपक जी। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम हमारे जो सभी निष्ठा 2 के जो ग्रुप मेंबर है उनको आप प्लीज अपना एक्सपर्टीज शेयरिंग करें और सबको आप कृतज्ञ हो प्लीज। धन्यवाद भाविक जी, आपने इतनी तारीफ कर दी, इस लायक तो हम नहीं है, बट ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको सुनते और देखते हुए, और सबकी प्रगति देखते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। और एक शिक्षक को यही चाहिए होता है ना कि जो भी उनके शिष्य हैं वो निरंतर प्रगति करें और हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखें और अपना दिमाग खुला रखें कि हम कब और कैसे नया सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहिए और बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। और गोष्ठी में सब अवश्य रहें, क्योंकि वहाँ इतना बढ़िया सुंदर तरीके से नई नई चीजें सीखने को हमें मिल रही है। तो हम रिक्वेस्ट सबसे करेंगे कि आप भी गोष्ठी में रहें और अपने मित्रों को, आज आप सब लोग ये मान लीजिए कि 3 मित्रों को गोष्ठी में अवश्य लाना है। निष्ठा से 20 लोग अगर 3 लोग लाते हैं तो 60-70 लोग हम हो जाते हैं। तो हम जितना ज्यादा ये ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं ना, ये हमारे ऊपर आ गया है, क्योंकि हम लोग इस लायक हो चुके हैं और हम लोग इस लेवल पर आ चुके हैं कि हम आसानी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व और बातों से। तो भाविक जी के साथ इतने अच्छे तरीके से आपने निष्ठा 2 पूर्ण किया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हम आशा करेंगे कि और आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे हम सबको साथ काम करने के और अच्छे तरीके से ज्ञान बढ़ाने के। तो मैं अधिक समय न लेते हुए आप सभी को फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद भाविक जी, धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू। और हाँ जी, हाँ सर जी आ चुके हैं, अनिल जी। हाँ सर जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ इसमें जो सबसे बड़े योगदान है वो हमारे अध्यक्ष महोदय विजय सर जी का है और जवाहर सर जी का है। जब मैं इसमें नहीं जुड़ा था उस समय जवाहर सर जी से बात होती थी तो वो हमको एक ही शब्द कहते थे, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ सबको सुनना है बस, और आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि आपको कहाँ कैसे क्या करना है। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले पता चला कि मेरी जो आदत थी कि बीच बीच में बोलने अनिल जी आपको मैं थोड़ा रोक देता हूं, क्योंकि अनिल जी ऐसे वक्ता है, उनको 50 मिनट भी देना तो कम लगेगी, तो उनको 3 मिनट दी जाती है। तो अनिल जी को पहले बताना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े वक्ता है जो कंटिन्यूस बोलते हैं, तो 3 मिनट आपके लिए। जी सर। तो सबसे पहले तो जो हमें इसमें बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे पास भंडार तो बहुत है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उसको अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे थे। जो पहले वेबिनार से हमने सीखा उसके आधार पर एक एक चीज हमारे अंदर जो कमी थी वो अपने आप ही निखार होती चली गई। और जब मैं आगे जैसे बढ़ता चला गया तो जब निष्ठा 2 में आ गया था उस समय जब आइस ब्रेक जब ये जैसे ही मेरे दिमाग में पहुंचा तो मेरे एकदम से दिमाग में ऐसे फत्तर सा लगा जैसे किसी ने कोई चोट मारी हो, क्योंकि मेरी तो आंखें ही खुल गई, क्योंकि जो चीजों के बारे में नहीं समझ पा रहा था वो आइस ब्रेक, स्टोर्मी और भाषण और रोल प्ले और गेम्स के द्वारा हमने जो महसूस किया कि हम बहुत सुधार कर सकते हैं, उसमें हमने बहुत आगे तक पहुंचे हैं। और जैसे जौहरी वाला आया तो जौहरी में तो हमारे तो बिल्कुल दर्पण की तरह हो गया, जो दर्पण में पता चल जाता ना वो वैसे ही उसका हमें मालूम चल गया था। तो इस प्रकार से हमने बहुत कुछ सीखा। और जो हमारे अंदर जो एक कमी थी कि ग्रुप मतलब हम किसी से शेयर नहीं करते थे, कोई भी बात शेयर नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि शेयर करेंगे तो हमारी समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी। और जो हमारे सह प्रशिक्षक थे इनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज्यादा तो मैंने नेहा साहेगढ़ से सीखा। मेरी भी अभी भी कोई समस्या होती है तो मैं अपने मन में नेहा का चेहरा लाता हूं
और ये देखता हूँ कि वो प्रैक्टिकल के रूप में कुछ ना कुछ करती हैं। तो इस प्रकार से हम भी कोई भी चीज करते हैं तो उसको हट के करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो मैं नेहा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो हमें एक एक चीज गंभीरता के बारे में पता चल गया कि हमको गंभीर रहना चाहिए, आगे हमको बोलना नहीं चाहिए, मैं बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए, जब जरूरत हो तब बोलना चाहिए। इसका मुझे बहुत फायदा भी मिला है, प्रेजेंट में ही मुझे को मिला है। तो इस प्रकार से मैं जैन शिक्षा समृद्धि के अध्यक्ष महोदय जवाहर जी को, कमल सर जी को और वैभव सर जी को, भाविक सर जी को और दीपक सर जी को, और साथ में मैं उन दो लोगों को नहीं भूल सकता, नीरज सर जी को और समकेश सर जी को, कि जिन्हों के वजह से मुझे बहुत कुछ मिला। मैं सबके लिए आभार करता हूँ, सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सर्टिफिकेट वितरण एवं श्रेष्ठ प्रभावी प्रशिक्षण के नाम की घोषणा के लिए आमंत्रित करते हैं भाविक सर को। एक बार जोरदार तालियां भाविक सर के लिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दो जैन शिक्षा समृद्धि के जो पिलर हैं या फाउंडेशन है, ऐसा कह सकते हैं, जिनके बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। और ये बुंदेलखंड में जो क्रांति लाई है, जो परिवर्तन आया है, ऐसे दो हमारे जिनसे हम सभी सीखे हैं, सीखते रहेंगे, ऐसे दो पिलर फाउंडेशन हमारे साथ है। जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय जैन सर और आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहर जैन सर, उनको मैं यहाँ पर जो कहते हैं याद करता हूँ। और उनकी जो यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी यहाँ पर वो कार्य कर रहे होंगे या कुछ बिजी होंगे, तो आपको ही याद कर रहे होंगे, आपको आपका ही चिंता कर रहे होंगे। ये उनकी बहुत बड़ी बात है और उनसे हमें सीखना है। तो एक बार दोनों हमारे जो पिलर है, श्री विजय जैन सर और श्री जवाहर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनको एक बार एप्रिसिएशन होना चाहिए, क्योंकि उनके ही बदौलत ये निष्ठा 2 हो रहा है, उनके ही बदौलत आज हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो उनको मैं याद करते हुए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन हमें एक सिस्टम में आना पड़ेगा। एक सिस्टम में आने के लिए हमने एक किया है कि जो भी हमारे निष्ठा 2 में 80% मिनिमम अटेंडेंस हुई हो, मिनिमम 80%, उनको हमने आज सर्टिफिकेट दिया है। मिनिमम 80% क्राइटेरिया है। तो जिनको मान लीजिए कि सर्टिफिकेट मिला है तो हम सभी उनको अभिनंदन देंगे ही, लेकिन जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मिनिमम 80% नहीं हो रहा है, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत अच्छे से अपनी जो है जर्नी की है, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था, मिनिमम 80%, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर नीरज जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सर्टिफिकेट के लिए नाम अनाउंस करें, और यहाँ पर मैं करूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक बार जोरदार तालियों से हम चैट बॉक्स में क्लैप के लिए और सभी मैसेज में थम्स अप करके सबको हम अभिनंदन दे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे जो प्रभावी प्रशिक्षक में जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, अनिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। तो हम सभी चैट बॉक्स में, हम सभी क्लैप के जरिए, सभी थम्स अप के जरिए उनको हम अभिनंदन देते हैं, अनिल जी। उसके बाद है नीता भारती जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो प्रभावी प्रशिक्षक में यहाँ पर सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। नीता भारती जी, आपको अभिनंदन। प्रियंका जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रियंका जी, आपको मैं अभिनंदन देता हूं कि आप सभी जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। नेक्स्ट कीजिए वंदना जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वंदना जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट कीजिए माधुरी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। माधुरी जी, आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन और आपको भविष्य की शुभकामनाएं। नेक्स्ट शालिनी सिंघई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शालिनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है।
यस, नेक्स्ट कीजिए। श्वेता जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्वेता जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको भविष्य की शुभकामनाएं। आप यहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। शोभा जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका एक प्रायर कमिटमेंट था। तो शोभा जी, आपको हम अभिनंदन देते हैं, और आपके जो सीखने की जो कंटिन्यूअस लर्निंग की जो भाव है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। शोभा जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। शांतला जी है, वो कहते हैं ना कि शब्द में ही वो अर्थ है शांत रहना, लेकिन जब बोलने की बारी आए तब जो कहता है ना कि जबरदस्त बोलना। शांतला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शांतला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट है नेहा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेहा जी कंटिन्यूअस परफॉर्मर है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी ये जर्नी पूर्ण की है। नेहा जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। यस, श्रुति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्रुति जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बधाई, शुभकामनाएं। नैनश्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नैनश्री जी ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है निष्ठा 2 और प्रभावी प्रशिक्षक में उन्होंने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। नैनश्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सोनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सोनल जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से अपना परफॉर्म करते थे, बहुत शांत थे, लेकिन अपना कार्य अच्छे से करते हैं। सोनल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। संस्कृति जी, आज वो तबियत ठीक नहीं है, उनको टाइफाइड है, लेकिन हम ऐसी कामना करते हैं कि वो तबियत उनकी ठीक हो जाए और भविष्य में शुभकामनाएं। संस्कृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, शोभना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शोभना जी ने आज अपने बेटी और बेटे को लाके अपने में जो परिवर्तन आया है वो सबको बताया है। शोभना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शोभना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, सो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और अभिनंदन देना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि जिनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो मिनिमम 80% के क्राइटेरिया में नहीं थे, इसलिए नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि उन सभी के लिए भी अप्रिशिएशन होना चाहिए, उन सभी के लिए क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना योगदान दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये अटेंडेंस था और सभी को देखा गया है, इसलिए आपको नहीं मिला है, लेकिन यू ऑल आर कैपेबल, यू ऑल आर वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मर, ऑल द बेस्ट, और बहुत आगे बढ़िए, राइट। चलिए, तो यहाँ पर और सीक्रेट में बताना चाहूंगा, टॉप 5 परफॉर्मर, टॉप 5 पार्टिसिपेंट ऑफ निष्ठा 2, तो मैं यहाँ पर नाम अनाउंस करना चाहूंगा, तो उनको एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। टॉप 5 परफॉर्मर ऑफ निष्ठा 2। तो यहाँ पर पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट है, जो आउटस्टैंडिंग है, वो है अनिल जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अनिल जी को हम जेएसएस के जरिए एक गिफ्ट दी जाएगी, एक बुक दी जाएगी, जिनको उनको पढ़नी है, और बहुत बढ़िया बुक है। मैं नहीं कहूंगा कौन सी बुक है, लेकिन आपको वो जेएसएस से दी जाएगी। दूसरा नाम है नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो आउटस्टैंडिंग 2 में अपना योगदान दे चुके हैं। तो नीता भारती जी, आपको बहुत बहुत बधाई। तीसरे जो है, जो वो कहते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं, उनको कहते हैं कि बेटा आइस कहाँ पर है, बताइए। तो ये है नैनश्री जी। नैनश्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो नैनश्री जी हमारे टॉप 5 पार्टिसिपेंट में है और आपको बहुत बहुत बधाई। फोर्थ है जो कहते हैं ना कि अनिल जी कहते हैं ना कि उनका मैं चेहरा लाता हूं और हमारी एकदम सॉल्यूशन मिल जाता है, ऐसे नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो हमारे टॉप 5 परफॉर्मर है, उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग में वंदना करनी थी, वंदन करना था, लेकिन वो बाहर थे, लेकिन वो घर पे आके तुरंत ही ऐसे तैयार हो चुके हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, शेयरिंग के लिए, ऐसे वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो टॉप 5 परफॉर्मर में है। तो आप सभी को जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से एक बुक मिलेगी, और ये आप जरूर से अपने जीवन में वैल्यू क्रिएट करेगा। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आई सैल्यूट यू एवरीवन, आई रिस्पेक्ट यू एवरीवन, और ये रिस्पेक्ट आप सबको, समाज को देना है,
बच्चों को देना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। यस, एंकर कृतिका जी। इसी उत्साह और उमंग के साथ हम आभार विधि के लिए आमंत्रित करते हैं प्रज्ञा जी को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है प्रज्ञा जी का। यस, प्रज्ञा जी कुछ नया लेके आ रहे हैं हमारे सामने। यस प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी है? हाँ, यस। यस यस, आवाज आ रही है। यस, यू कैन कंटिन्यू। सभी को मेरा सादर जय हिंद। मैं प्रज्ञा है निष्ठा टू समापन समारोह की संस्था में आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारी महोदय, सर्वप्रथम हम हमारे सर जिनका की विश्व विजय परचम लहरा रहा है जैन शिक्षा संस्कृति के माध्यम से कि हम तक पहुंचा संस्था में मैं हमारे जवाहर सर जो कि बिल्कुल जौहरी की तरह ही जवाहर परस्ते हैं और उनका स्वागत करना चाहते हैं। मैम उनका की मूर्त है, हमारे लिए मान सम्मान है। वैभव सर जी कहते हैं कि अमूल्य निधि वैभव पाना भी बहुत ही अनमोल रत्न होता है। तो वो वैभव मिला है हमें। क्या वैभव मिला है? शिक्षा का। शिक्षा का वैभव हमने पाया है। भाविक सर तो आपको पता ही है भावपूर्ण है, हमेशा जो भाव में रहते हैं, जो भी कुछ सीखा उन्हें आगे सब भाविक सर पश्चात हम दीपक सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। दीपक सर उन्होंने अपनी ज्ञान ज्योति से जो चीज प्रज्वलित किया उसका हम कभी भी कृतज्ञता इतनी ज्ञापित करना चाहते हैं कि हम इसको व्यक्त ही नहीं कर सकते। कमल सर, हाँ कमल सर का जो कि हमेशा पल्लवित रहते हैं कमल समान। इसके पश्चात हम वैभव सर जी का, भाविक सर जी का, हमारे दीपक सर जी का, हमारे जो टेक्निकल टीम से जुड़े हुए हैं नीरज भैया जी, क्योंकि हमेशा बिजी होते हुए भी कुछ भी उनसे कभी भी पूछिए, कुछ भी करिए तो हमेशा इतने मुस्कुराहट के साथ उत्तर देते हैं, हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, कमल के समान खिले रहते हैं। नीरज भैया जी का, अंकित भैया जी जो कि हमेशा ऐसा कभी लगता ही नहीं वो थके हुए हैं। रात में अगर 1 बजे भी नेट का पूरा हुआ या कभी मैंने फीडबैक फॉर्म भर के भेजा तो तुरंत रिप्लाई करते हैं, हाँ बहन आ गया। तो सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मुझे ये मंच प्रदान किया। ये जो मेरे शब्द हैं ये मेरे शब्द नहीं है, वो आपके द्वारा ही सृजन है। सृजनात्मकता जो हमारे अंदर भावात्मकता, लयात्मकता जो भी कुछ आया है तो जैन शिक्षा समिति। मैं क्या बोलूँ, आज वैसे भी पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा, पूर्ण चांद जैसे कि होता है उसी प्रकार शिक्षा का लोगों ने परचम लहराया है। इससे जुड़ के तो एक मैं इस पे गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ हमारे सभी गुरुओं के। से ज्ञान का दीपक जला है तुम जो नहीं कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें बस क्या करना है, उन निशानों पे चलना, ना कि अब हमें रास्ता ढूंढना है। क्योंकि हम पैरों के निशान, बस पैरों के निशान से क्या होता है, हमें एक कदम ही चलना है। हम ये नहीं देखें कि हमें कितना किलोमीटर चलना है, बस एक कदम आगे तो बढ़ाओ, पहल तो करो। बस यही सीखा और पूर्णतः अरिहंत को नमन करते हुए हम अपनी समय श्रद्धा के साथ
आस्था से निष्ठावान होते हुए हम मार्ग से आगे बढ़ते रहे और सर ने हम सबको प्रेरित किया और हम समर्पण अपना पूरा दिखाएं और आगे सबको जोड़ें और सबको प्रेरित करें। मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को यही रोकती हूँ। शब्दों की श्रृंखला तो चलती ही रहती है। तो बहुत बहुत आभार और सबने जो हमारे साथ में शिक्षक जुड़े और सबने अभी जो भी कुछ कहा तो मैं कंक्लूड करते हुए बोलती हूँ सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, आपसे ही सीखा है और उसका मैं थोड़ा सा अंश मात्र ही बता रही हूँ। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा प्रज्ञा जी के लिए, क्योंकि प्रज्ञा जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 3 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि इतनी जबरदस्त तैयारी की। ये आपको मैं बताऊं कि उन्होंने जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको बताऊं कितने किया कि सर मेरे पास एक आइडिया है, मैं करूं, मैं ये करूं। आप देखिए ये कमिटमेंट है, ये डेडिकेशन है और ये सभी प्रभावी प्रशिक्षक को ये प्रज्ञा जी से सीखना है। तो ये प्रज्ञा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप देखिए कि ये क्लोजिंग वोट ऑफ थैंक्स है वो कितने प्रभावी तरीके से दिया जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सबके सामने रखा है। प्रज्ञा जी वेरी नाइस। और दूसरे जो हमारे एक प्रभावी प्रशिक्षक है उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये प्रोग्राम के अंदर जो 4 चांद लगा दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही पैशनेट तरीके से ये सबको जोड़े रखा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि उनके चेहरे पे ये स्माइल जो है ना, ये हम सबको सीखना है कि ये स्माइल कैसे रखे, कैसे सबको जोड़े रखे। ऐसे हमारे आज के एंकर कृतिका जी के लिए एक बार जोरदार ताली करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से कृतिका जी ने सबको जोड़े रखा है। थैंक यू कृतिका जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। कृतिका जी आगे आप शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदिनाथ वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ अनिल जी को। जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। बोलो महावीर भगवान की जय। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया, निज आत्मा को पा लिया, निज आत्मा को पा लिया। बोलो महावीर भगवान की जय। सभी के लिए जय जय। थैंक यू अनिल जी। और सभी को मैं फिर से अभिनंदन देना चाहूंगा। नीरज जी और संकित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि लास्ट में हम भूले नहीं, हमें याद है, क्योंकि नीरज जी और संकित जी ही सबको रखते थे, सबको अलर्ट रखते थे, अवेयर रखते थे। तो नीरज जी और संकित जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू एवरीवन, कमल सर, विजय जैन सर, जवाहर सर, सबको थैंक यू, सबको थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।